नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूज्ड वर्ना के बारे में, डीजल में, जो कि 1.6 डीजल का जो इंजन है वो कैरी करता है। और परफॉर्मेंस के मामले में बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 126 bhp की और 260 न्यूटन टॉर्क के साथ आता है, जो काफ़ी बेहतरीन पावर देता है। BS4 में आता है ना, उस BS6 में ये इंजन हटा दिया गया है, क्योंकि जो BS6 नॉर्म्स हैं उसके आधार पर 1.5 जो लीटर डीजल इंजन आता है उसका वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 1.6 डीजल इंजन के वर्ना के बारे में, जो कि SX वेरिएंट है। अगर आपको ऑटोमोबाइल के बारे में नई नई पोस्ट चाहिए या नए नए रील्स चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो पुनीत जहांगीर ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज पर। ओके, तो बात करते हैं हुंडई वर्ना जो SX वेरिएंट है उसके बारे में। ये पर्टिकुलर मॉडल SX वेरिएंट है, सेकंड टॉप आता है। इसके ऊपर एक मॉडल और आता है SX ऑप्शनल, जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर आते हैं। तो SX जो मॉडल है वैल्यू फॉर मनी मॉडल आता है उस टाइम का, और जो गाड़ी की शुरुआती कीमतें हैं वो 8 लाख से स्टार्ट होती थी और 12.5 के आसपास होती थी, जिसमें पेट्रोल डीजल दोनों शामिल हैं। पहले वाली कंपेयर करें तो वर्ना की जो लेंथ है वो बढ़ाई गई है अभी, और जो वाइड है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है पहले वाली के मुकाबले। और इसकी जो मुकाबला है इस गाड़ी का, जो कंपटीशन में आती है गाड़ियाँ, होंडा सिटी है और सियाज है। लेकिन सियाज की बात करें तो वो तो सिर्फ माइलेज के लिए बनाई जाती है, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस तो है नहीं, फन टू ड्राइव नहीं है। लेकिन इसमें फन टू ड्राइव भी मिलेगा आपको और एवरेज भी मिलेगा। तो माइलेज इसमें सिटी की बात करें तो 15-16 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आता है, और हाईवे पर आपको 20+ मिलेगा। और तो माइलेज में कहीं कमी नहीं है, ओवरऑल माइलेज 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर रहता है। लेकिन गाड़ी में जो परफॉर्मेंस है उसका मुकाबला कहीं नहीं है। गाड़ी के लुक की बात की जाए तो गाड़ी का लुक काफ़ी इनहेंस है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है गाड़ी का। और आज की इस वीडियो में आपको मैं इसकी गाड़ी के राइड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, इसकी जो हैंडलिंग है वो किस प्रकार से वो बताऊंगा। तब तक पहले बात करते हैं इसके वॉक अराउंड वीडियो की। ओके, तो बात करते हैं पहले की से। तो की कुछ इस प्रकार आती है, बाकी गाड़ियों की तरह हुंडई की जो की आती है उससे डिफरेंट है। ये फिलिप की आपको मिलेगी इसके अंदर, पीछे हुंडई का लोगो है, और यहाँ पर लॉक अनलॉक और जो बूट है उसको ओपन करने के लिए ये बटन दिए गए। यहाँ पर लॉक करोगे तो इस प्रकार से कुछ बजर साउंड आओगी हॉर्न के साथ, और जैसे आप इसको होल्ड करा के दबा के रखोगे तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो बूट ओपन हो गया, तो बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की। तो इसके अंदर आपको 540 लीटर का मासिव बूट स्पेस मिलता है, और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। ठीक है, तो स्पेयर व्हील है वो आपको 15 इंच में मिलेगा, 1 इंच साइज में छोटा मिलेगा, क्योंकि वो स्पेयर व्हील में यूज़ होता है। यहाँ पर आपको क्लेडिंग दी गई है, तो ये एक अच्छी बात है। फिट एंड फिनिश में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे तरफ। ओके, तो इंजन की बात करें तो इंजन आपको 1.6 लीटर में डीजल इंजन मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 126 bhp की, और टॉर्क जनरेट करता है 260 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो अपनी उस सेगमेंट में, सीडान सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी थी ये। और इसका जो माइलेज भी है वो भी 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से था। मतलब कंपनी तो 24 बोलती है, लेकिन एवरेज इसका हाईवे पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था। तो इस प्रकार से कुछ इंजन है, और काफ़ी अच्छा इंजन है। अब तो 1.5 लीटर डीजल इंजन कर दिया, और ये डिसकंटिन्यू हो गया अभी। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्लेडिंग आती है। तो इंजन की नॉइज़ है वो काफ़ी कम है अंदर। हुंडई की जो गाड़ियाँ हैं, हुंडई की जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं डीजल की, उसमें NVH DL काफ़ी बेहतरीन है, तो वहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। ओके, तो पहले गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद बाहर का वॉक अराउंड देखते हैं। तो फ्रंट की बात कीजिए तो फ्रंट में आपको जो है LED लाइट, DRL लाइट मिलेंगे, और आपको जो जैसे गाड़ी स्टार्ट करोगे तब ये ऑन हो जाते हैं, और जैसे पार्किंग ऑन करते हो तो ये थोड़े से मंदे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्टर मिलेंगे हेलोजन लाइट में, और यहाँ पर जो लाइट है, कॉर्निंग लाइट का फंक्शन है वो भी मिलेगा। जिस हिसाब से मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है कॉर्निंग लाइट की, तो आई लिंक पर डाल के छोड़ दूँगा, वहाँ पर देख लेना। और जैसे आप स्टीयरिंग को जिस हिसाब से मोड़ते हो उस हिसाब से लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद नीचे बात कर लेते हैं, आपको प्रोजेक्टर के साथ फॉग लाइट मिलते हैं, लेकिन ये भी हेलोजन में ही मिलेंगे, तो LED में कोई भी नहीं है। LED में आपको सिर्फ DRL मिलेंगे। यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है, और कुछ इस प्रकार से क्रोम का ट्रीटमेंट है ग्रिल में भी।
बोनेट में जो हुड है यहाँ पर शार्प लाइनें दी गई हैं थोड़ी सी, और गाड़ी पूरी एरोडायनेमिक के हिसाब से बनाई गई है। इसका सीधा मुकाबला होंडा सिटी से ही है। और बात कर लें इसके टायर साइज़ की, टायर आपको अलॉय व्हील में मिलते हैं। ये एसएक्स वेरिएंट है, तो इसके ऊपर एक मॉडल और आता है, तो उसमें कुछ सेफ्टी टर्म्स के हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे कि आपको 6 एयरबैग मिलेंगे और कीलेस एंट्री है, कुछ ऐसे जो माइनर फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टायर सेक्शन में बात कर ले तो 195/55 R16 इंच के टायर आते हैं, जो कि i20 में भी आपको मिलेंगे, बलेनो में भी आपको मिलेंगे। तो यही जो टायर साइज़ है उसमें भी मिलते हैं। अलॉय व्हील कुछ इस प्रकार के आएंगे, और आपको आगे डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे ड्रम, ABS और EBD ब्रेक आपको मिलते हैं इसके अंदर। और आपको सनरूफ भी मिलेगी टॉप एंड वेरिएंट में, इसमें नहीं मिलती आपको। आपको टर्न इंडिकेटर नहीं मिलती। ये फोल्डेबल मिरर है, लेकिन आपको अंदर बटन से ही ऑन और ऑफ़ करने पड़ते हैं, चाबी के साथ आपको ऑन और ऑफ नहीं होते। ये आपको बॉडी कलर ही हैंडल मिलेंगे, क्योंकि इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको क्रोम मिलता है, हालांकि यहाँ पर क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी। तो यूज्ड गाड़ी आप देख रहे हैं सीडान में, तो 8 से लेकर 9 लाख के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 2018 का मॉडल है, SX वर्ना 1.6। तो आप यूज्ड गाड़ी देखना चाहते हैं सीडान में तो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलता है, पीछे आपको शार्प एंटीना, आई स्टॉम्प लाइट इधर मिलेगी आपको। इधर आपको खूबसूरत LED लाइट्स मिलती हैं इस प्रकार से 3 स्पोक में, और 1.6D की बेजिंग है, SX की बेजिंग इधर मिलेगी आपको। अच्छी बात यह है कि आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, और यहाँ पर आपको कैमरा मिलेगा। कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। जो रिफ्लेक्टर आपको मिलेंगे, फॉग लाइट पीछे की आपको नहीं मिलेगी। कुछ इस प्रकार से पीछे का लुक है। जो 45 लीटर है टैंक की कैपेसिटी है। चलिए पीछे की तरफ, तो अंदर आपको जो अपहोल्स्ट्री है वो फैब्रिक में मिलेगी, लेकिन जो यूज़र्स है उन्होंने चेंज करा रखा है, तो यहाँ पर आपको फैब्रिक में मिलता है यहाँ पर। और इस प्रकार का जो पैटर्न आता है उसमें आप कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पावर विंडो कंट्रोल से चलते हैं। चलिए अंदर, आगे की सीट मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट की है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है अंदर की तरफ। तो स्पेस के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इसकी जो लेंथ है वो भी 4400 mm के आसपास ही रहती है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सनशील्ड भी मिलता है इस प्रकार से, तो आप यहाँ पर इसे लगा सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। और बात कर लें तो पीछे की सीट्स आपको जो SX वेरिएंट है आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। आगे को एडजस्टमेंट मिलेंगे, पीछे आपको फिक्स्ड मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलेंगे। पीछे जो AC का कंपार्टमेंट है वो आपको 2 मिलेंगे। यहाँ पर ऑन ऑफ होगा, और यहाँ पर आपको USB का पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। हम की बात की जाए तो थोड़ा बहुत हम आपको मिलेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो सीट का एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हो, सीट बेल्ट का एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाएगा। ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको हुक मिलेगा, और रीडिंग लाइट आपको यहाँ पर मिलती है। पीछे हेलोजन लाइट मिलेगी, लेकिन LED तो नहीं मिलती। तो इस प्रकार से है। इंटीरियर जो का लुक है वो ड्यूल टोन में मिलेगा आपको, और काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर आता है इसका, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। ये तो बात करते हैं इसकी सीट के एडजस्टमेंट की, जो कि मैनुअल में ही आता है एडजस्टमेंट। तो एक नाइल हाइट एडजस्टमेंट, और आगे पीछे कर सकते हो आप सीट को। इतनी प्रीमियम सीडान होने के बावजूद भी इसका आपका अंदर मैनुअली जो मैनुअल एडजस्टमेंट है सीटों के वही आते हैं। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक आने चाहिए इसमें। और यहाँ पर आपको जो तमाम पावर विंडो कंट्रोल से वो मिल जाती है। तो पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो लाइट एल्यूमिनेशन है वो सिर्फ एक ही बटन में होती है। मुंडे को समझना चाहिए कि सभी में ये करना चाहिए। पहले i20 आती थी, उसमें सभी में जो एल्यूमिनेशन थे बटन के वो आते थे, लेकिन अब नहीं आते, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर आपके जो विंडो फोल्डेबल है उसके कंट्रोल्स हैं।
ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ कंट्रोल्स हो गए। एसी वेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। ड्यूल टोन में आपके जो इंटीरियर वो आता है। और यहाँ पर बात करते हैं ग्लो बॉक्स में, तो डिसेंट साइज़ के जो ग्लो बॉक्स हैं वो आते हैं। और यहाँ पर आपको जो वो है कूल्ड मिल जाता है ग्लो बॉक्स। अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपको वेनिटी मिरर मिलेगा, और जो ये एक्सटेंड नहीं होता है, इस प्रकार से ये मिलता है। यहाँ पर आपको 2 रीडिंग लाइट मिलेंगी, यहाँ पर सनग्लास होल्डर, यहाँ पर टिकट होल्डर मिलता है। ये अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको IRVM है वो इलेक्ट्रोक्रोमिंग मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। ओके, तो बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग आपको एडजस्टमेंट मिलेगा इसका, सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग आपको एडजस्टमेंट मिलता है इसके अंदर। और 3 स्पोक में आता है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग मिलता है आपको। यहाँ पर बात करें तो इसके मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे सभी, और ये वॉइस कमांड के लिए कंट्रोल्स है। और इस साइड में आप देखें तो ट्रिप के और रीसेट के कंट्रोल्स हैं, और ये क्रूज कंट्रोल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, फोक लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, और ऑटो और हेडलाइट है वो है। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो बेसिक वर्ना का आता है या फिर i20 जैसा ही लगभग है, तो इस प्रकार से आएगा। इस लेफ्ट साइड में बात करें तो RPM मीटर, यहाँ पर टेम्परेचर मीटर है। और राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर। बीच में आपको MID कंट्रोल्स मिलेंगे, ये आपको शो करेगा ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज, इंस्टेंट माइलेज, डिजिटल स्पीड, ये सब कुछ शो करेगा। बाहर का टेम्परेचर है, ऑडियो किलोमीटर है, सब कुछ। जो एवरेज है अभी 10.7 किलोमीटर दिखा रहा है, ये रियल टाइम में एवरेज नहीं है, गाड़ी कई दिनों से खड़ी भी है और ये लोकल में चलती है, तो उस हिसाब से है एवरेज। वरना जो हाईवे पर एवरेज है इसका 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर आता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर कुछ नमी है, जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर आपको आता है कुछ। यहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो कि इनबिल्ट नेविगेशन सपोर्ट करता है। देखिए, इनबिल्ट से अच्छी बात ये है कि इस म्यूजिक सिस्टम की RKG म्यूजिक सिस्टम को सपोर्ट करता है, RKG साउंड को, और काफ़ी बेहतरीन इसकी साउंड है। आपको इसके अंदर 6 स्पीकर मिलते हैं, 4 तो स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्यूटर मिलते हैं। वॉल्यूम के नॉब के लिए यहाँ पर से एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये अच्छी बात है। तो नॉब दी हुई ये अच्छी बात है इसके अंदर। और इनबिल्ट आपके अंदर ये जो नेविगेशन है वो मिलता है, ठीक है। इसके अंदर आप सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो RKG का म्यूजिक सिस्टम है वो मिल जाएगा, ये देखिए। तो जो भी टिपिकल जो सेटिंग्स होती हैं वो ही इसके अंदर है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से जो पीछे का व्यू है वो बैक कैमरे का इस प्रकार से आता है, और एडेप्टिव गाइडलाइन के हिसाब से आता है। और इसके बाद बात करें तो ऑटो AC की, तो ये ऑटोमेटिक AC का क्लाइमेट कंट्रोल है, सिस्टम है। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर आपको फैन कंट्रोल करने के लिए। क्लीन एयर का जो लोगो है वो हुंडई देती है आपका। यहाँ पर हज़ार लैम्प के लिए बट स्विच दिया गया है। नीचे की बात की जाए तो नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है, ये USB के लिए, ऑक्स के लिए, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट सेपरेट। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है। ये 6 स्पीड का मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है, जो काफ़ी बेहतरीन है, स्मूथ है, लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें इस गियर में कोई शिकायत नहीं है, जो वरना की जो गियर शिफ्टिंग है उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है, एक अच्छी बात है। नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको 2 ग्लास होल्डर मिल जाएंगे, और ये हैंडबैग मैनुअल में आएगा। उसके बाद जो आर्मरेस्ट है यहाँ पर मिलेगा, काफ़ी डीप स्टोरेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये स्लाइडिंग भी है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब गाड़ी की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो गाड़ी को चला के देखते हैं गाड़ी किस प्रकार से रन करती है हाईवे पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले NVH लेवल की। तो इंजन वैसे तो काफ़ी साइलेंट है, इंजन में जो नॉइज़ लेवल है वो काफ़ी कम है, ऐसा लगता है जैसे कि पेट्रोल इंजन ही है। तो NVH लेवल के मामले में तो सही बेहतरीन गाड़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रोड नॉइज़ थोड़ी बहुत आती है अंदर, क्योंकि इंजन के जो हुड में है वो रेटिंग भी दे रखी है, तो NVH लेवल में परफॉर्मेंस अच्छी है गाड़ी की, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसके बात करते हैं एर्गोनॉमिक की। तो रिच है गाड़ी में, जब भी सभी कंट्रोल्स है वो अपने आप रिच में है, वहाँ का दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर इसके पावर विंडो कंट्रोल रिच में है, और यहाँ पर सभी कंट्रोल्स रिच में है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट में जो बात करें तो ये आपको इलेक्ट्रिक क्रोमिक जो मिरर है वो भी दे रखा है, तो नाइट में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली।
ठीक है। और हाईवे पर जैसे ही चलते हो तो आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो, वो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रूज कंट्रोल हो गया एक जो कंफर्ट में आता है। और उसके बाद बात करते हैं तो इसके जो सस्पेंशन सेटअप है, सस्पेंशन सेटअप जो इसके हैं वो शार्प टाइप में है, क्योंकि शार्प टाइप जैसे आप मान सकते हो इसके जो सस्पेंशन स्ट्रिप्ड है, ठीक है। शार्प जो गड्ढे आते हैं तो उनमें आपको बिल्कुल पता लगेगा, और वो काफ़ी अनोइंग होती है वो जो आवाज़ आती है शार्प गड्ढों में जैसी पड़ती है गाड़ी। तो ये एक बैक पॉइंट तो नहीं बोल सकते आप इसे, क्योंकि गाड़ी सीडान है तो हाईवे पर चलने के लिए बनी है। तो हाईवे पर जैसी गाड़ी चलती है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप शार्प गड्ढों में मान सकते हो कि जो सस्पेंशन स्ट्रिप साइड में है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और उसके बाद इसके जो परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1.6 डीजल इंजन है, 126 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस ऐसे ही एकदम से ही टोटल करती है जो RPM है इसका, इस प्रकार से। तो परफॉर्मेंस के मामले में कहीं कोई शिकायत नहीं है। हालांकि 1.5 लीटर डीजल इंजन है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इस जो इंजन है 1.6 का, इसका मुकाबला नहीं कर सकता वो इंजन, क्योंकि एक 1.5 लीटर जो डीजल इंजन आता है इसका, उसके अंदर आपको 115 bhp की पावर देता है, ठीक है। तो ये 126 देता है, तो ये उसका मुकाबला ज़्यादा कर सकता है। तो इंजन के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंजन काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी बेहतरीन इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। इंजन में कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंशन इसके जो स्ट्रिप आते हैं वो हाईवे के लिए तो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन जो शार्प गड्ढे आते हैं उनके लिए सब बेहतरीन नहीं हो सकते, वहाँ पर सॉफ्ट सस्पेंशन ही काम करते हैं बेहतरीन। तो ये गाड़ी जो हाईवे के लिए बनी है, हाईवे पर कितना भी लंबा चले जाओ आप वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंफर्ट जोन में रहोगे आप। तो अगर आप यूज्ड सीडान लेना चाहते हैं तो वरना एक बेस्ट ऑप्शन भर के आता है, वहाँ डीजल में आप लेना चाहते हो, उसकी रनिंग ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, कम रनिंग है तो आप पेट्रोल भी चूज़ कर सकते हो। इसके अल्टरनेट में होंडा सिटी आती है तो वो भी आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं एक अनदर यूज्ड गाड़ी की।